नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ कुशलता से होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसका टॉपिक है दक्ष यज्ञ का समाचार पा सती का शिव के वहाँ चलने का अनुरोध। दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिवगणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब देवर्षिगण बड़े उत्साह के साथ हर्ष दक्ष यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति उत्तम क्रीड़ाएँ कर रही थी। प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी शेष सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उसके पास गई और यथोचित शिष्टाचार करके साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले योगोत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। उससे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, यह बहुत सोच विचार करने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देवर्षि एकत्र हो रहे हैं। देवेश्वर पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है। इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए। नादे हृदयों का यह धर्म है कि वे हृदय के साथ मिले जुलें। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रेम करके मेरे साथ पिताजी के यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के वागबाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ तथा ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहाँ अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से ही बढ़कर कष्टकारक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, शंभो आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया। प्रभु, उस दुरात्मा अभिप्राय क्या है वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। तो प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा सृष्टिकर्ता कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र ने इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ लेकर सादर इस पर सवार हो। बहुसंख्यक ब्रह्मगणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित विष पर आरूढ़ हो जाओ। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषण से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहलपूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहाँ यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिवप्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहलपूर्वक कार्य करने लगे तथा सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रमथगण प्रसन्नतापूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। तो दोस्तों, आशा है कि माँ सती की ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि अब माँ सती अब प्रस्थान कर चुकी हैं अपने पिता दक्ष के महल की तरफ, जिन्हें की निमंत्रण नहीं था, और वो एक कारण जानने के लिए जा रहे हैं कि उनके पति देवादिदेव भोलेनाथ को वहाँ आमंत्रित क्यों नहीं किया गया है। तो अब आगे वाली वीडियो और भी रोमांचकारी होने वाली हैं।
ये सब आपने सीरियल में देखा होगा दोस्तों, जो आप सीरियल देखते हैं उसमें आपको दिखा दिया गया है, लेकिन उस समय क्या प्रसंग था, क्या क्या बातें बोली गई थी, वो सब इस पुराण में है। और जैसे जैसे जो बातें या घटनाएं घटित हुई हैं, मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो वीडियोस को मिस मत करिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि अब आने वाली वीडियोस बहुत ही रोमांचकारी हैं, बहुत ही लाभदायक हैं। इन प्रसंग को सुनकर आपको शिव पुराण का महात्मा आपको समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोस को आप लोग पसंद कर रहे होंगे और मेरे वीडियोस को आप लोग अधिक से अधिक देखेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, वीडियोस को लाइक करते हुए और मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ कुशलता से सदैव रहें। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय महाआदि शक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।